धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से कि कुरान के 26 आयतों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, लेकिन मेरी बात कुछ और है। मैं कुछ और बात आज आपको सुनाना चाहूंगा, उससे हट करके कि कुरान की 26 आयतें सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन ये पहले प्रूफ करो कि ये जो कुरान है वो कलामुल्लाह है कि नहीं। क्योंकि कलामुल्लाह होने की परिपाटी ईश्वरीय वाणी, ईश्वर का जो उपदेश है उसकी परिपाटी क्या है ये जानना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूं। आपको मैं एक कुरान की आयत से मेरी बातों को समझाता हूं कि ये कैसे ईश्वर के द्वारा नहीं है। ईश्वर अल्लाह तो है ही नहीं, और ये कलामुल्लाह भी इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए अल्लाह का काम, देखिए कुरान में। बहुत लोग तो बहुत भांजते हैं, ये है वो है, साइंस है। अभी मैं दिखाता हूं इसमें क्या है। तो ये है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37। यहां शब्द आया है, वइज़ तक़ूलू लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दिही व तख़शन-नास वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाह फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्ना वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। यह ज़रूर देख लिया होगा आप लोगों ने कि ये हिंदू घराने का लड़का है और कुरान को किस तरीके से पढ़ना सीखा है, एक कमाल है। और परमात्मा की ऐसी मानुकंपा है, ऐसे मैंने बहुत बच्चों को तैयार किया है, इस तरीके से पढ़ते हैं बड़े अंदाज से। आप लोग भी सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। आपके समक्ष ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसका हिंदी वाला बता देता हूं। यहां शब्द आया है हिंदी में, याद करो ए नबी जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की कि अपने पत्नी को अपने पास रोक रखो और अल्लाह का डर रखो, और तुम अपने जी में से जो बात को छुपा रहे हो अल्लाह उसको प्रकट करने वाला है। यानी क्या बोला यहां पे कि तुम्हारे अंदर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो बात छुपी हुई थी अल्लाह उसको जाहिर करने वाले। अब क्या जाहिर करने वाले हैं अभी मैं आपको बताता हूं। खेल देखिए, अल्लाह का खेल, ये खेल है अल्लाह, ये है कलामुल्लाह। सुनिए, तुम लोगों से डरते हो। अब देखिए, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखिए। सुन्नत होगी ना, मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डरते थे, डरते हो, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरने के बाद अल्लाह को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं। यह बात पहले बतानी चाहिए थी। यह बात पहले, डरने से पहले यह बात बतानी चाहिए थी, लेकिन डरने के बाद अल्लाह को पता चला, फिर जाकर के अल्लाह ने यह आयत नाजिल की। उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे, और वो अल्लाह से नहीं डरते थे, वो लोगों से डरते थे। विचार कीजिए बंधुओं, जो मुसलमान ये कहते हैं तो अल्लाह से डरो, किसी और से मत डरो, यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं। खैर, अब किस बात में डर रहे हैं आइए देख लेते हैं। क्या राज उन्होंने दिल में छुपा रखी थी? अतः
जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुका तो हमने उसको तुमसे विवाह कर दिया। ये तो है मेन चीज। सुनिए, अतः तुम, जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुका तो हमने उसका तुमसे विवाह कर दिया, ताकि ईमान वाले पर, शब्द पर ध्यान दीजिए, ईमान वालों पर अपने मुंह बोले बेटे की पत्नियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वे उनसे अपनी जरूरत पूरी कर ले। अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहता है। कहने का तात्पर्य, मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि जैद कौन था? जैद अलैहि सलाम जो थे वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। तो मुंह बोले बेटे की पत्नी, उसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब के साथ अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद साहब का निकाह परवा दिया और दूसरे मोमिनों के लिए ये रास्ता खोल दिया, दूसरे मुसलमानों के लिए ये रास्ता खोल दिया कि अपने बेटे के पत्नी के साथ शादी करना, मतलब करने को जायज करवा दिया। ये है अल्लाह ताला, ये अल्लाह का काम है। धर्म ये है, धर्म ये है कि अपनी बहू के साथ शादी करना, ये है अल्लाह का कलाम। और ये अल्लाह घर 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 में जो विवाद चल रहा है, घर वालों के झगड़े में अल्लाह बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? अल्लाह मुफ्ती है या काजी है? आए ना, कौन आ रहा है? इसी एक सवाल को लेकर के आए। अगर मैं छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा नाम नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, ये पूरा झूठ का पुलिंदा है, कोरा झूठ का पुलिंदा है। इसलिए मैंने कहा आओ, कौन आना चाहता है और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। ये मैं छोटा ही रखा, ज्यादा बड़ा नहीं किया। एक ही आयत मैंने आपको दिखाया, एक ही आयत से काफी है कि धर्म वो है, धर्म वही है कि अपने बहू के साथ विवाह ना करे, जो ससुर अपने बहू के साथ विवाह ना करे वो धर्म है, या धर्म वो है कि ससुर अपने बहू के साथ विवाह कर रहा है? क्या धर्म है बताइए? एक धर्म होगा, दूसरा अधर्म होगा? है ये दुनिया भर का भांजते हैं तुम, जो सुअर को ज़बा क्यों नहीं करते? तो बोलते तुम अपने पत्नी के पास जा सकते हो, अपनी बहन के साथ पास जा सकते हो। वो हराम है, एक हलाल है। उसी प्रकार से सुअर हराम है, बाकी जानवर हलाल है। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे तो बहू के साथ विवाह करवा दिया हजरत मोहम्मद साहब का, और वहां अल्लाह करवा रहे हैं विवाह। ये है मतलब बेतुकी बातों से भरी पड़ी है। यह जो सवाल हमारे बच्चे ने उठाया है, ये बच्चा हमारा वही है, इंजीनियर संदीपन रॉय। तो ये सवाल मैं 2004 में जाकिर नाइक जब मुझे बुलाया था, उसको मैंने ये सवाल भेजा था, और मैं अपनी पुस्तक में मस्जिद से यशाला की ओर, जो मेरी पुस्तक है, उसके पेज नंबर 24 में भी मैं इसको अंकित किया हुआ हूँ। और मैंने वहाँ दर्शाया, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारी निकाह आसमान में करा दी। अब आसमान में निकाह कराने का काम अल्लाह का हो गया, समझ में नहीं आती बात। इसीलिए हमारे शिष्य संदीप रॉय ने पूछा, अल्लाह काजी है क्या है? अल्लाह निकाह करा रहे हैं। फिर दूसरे मुसलमानों के लिए भी रास्ता खोल दिया, और मुसलमान भी कर सकते इस काम को। ये कितनी बेतुकी बातें हैं कि इंसानियत की परे की बातें हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, तो 2004 के 1 अगस्त में मौलाना फारूक खान, जो कुरान के हिंदी अनुवादक है, उनके साथ जब मेरा डिबेट हुआ खारी बावली आर्य समाज में, मैंने उन्हें कहा था कि कुरान में इंसानियत की बात एक भी हमें दिखा दीजिए। तो ये इंसानियत की परे की बात है। इस बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, जबकि ये सवाल मेरा बहुत पहले का उठाया हुआ है और मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ। फिर भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बोलने का प्रयास किया है। आप लोग इसको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।